तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरी रीसेंट वीडियो रिमूव हो गई बाय यूट्यूब ने कहा कि इस वीडियो ने हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट किया था, इसलिए हमने वीडियो को रिमूव कर दिया। वीडियो को बनाने में, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में, फैक्ट्स ढूंढने में महीनों का टाइम लगा था, मेहनत लगी थी, और यूट्यूब ने 1 सेकंड में वीडियो को रिमूव कर दिया। यूट्यूब ने मुझे ये बात बता दी कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ और मैं रुकने नहीं वाला। और एक बात गाइस, कि बहुत सारे लोग अभी भी इग्नोरेंस में जी रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि रियलिटी में क्या हो रहा है, और दुख की बात यह है कि लोग जानना भी नहीं चाहते। अगर हम सब इग्नोरेंस में जीते रहे तो आगे जाके हमको ही कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे। ये मेरे अकेले की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो थोड़ा अवेयर हैं, जो जानना चाहते हैं क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। इस इंफॉर्मेशन को जितना हो सके उतना स्प्रेड करो, ताकि लोगों को रियलिटी का अंदाज़ा हो और लोग इग्नोरेंस से बाहर निकलें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ पे आप मेरी रिमूव्ड वीडियो को देख सकते हो। कहानी हमेशा ज़रूरी होती है लोगों को सुनानी, क्योंकि उसके बिना लोग विश्वास नहीं करते। तो आओ इस स्टोरी को सुनते हैं और इसका ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 2019 को वुहान, चाइना के अंदर। वुहान का वेट मार्केट, जहाँ पे फल और सब्जियों के अलावा सब कुछ खाया जाता है, वहाँ पर अचानक से कुछ लोग बीमार होने लग गए। डॉक्टर्स ने पेशेंट्स को चेक किया और ये देखा कि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स को लंग इन्फेक्शन था। सिम्टम्स कुछ कुछ निमोनिया जैसे थे, लेकिन डॉक्टर्स को लंग इन्फेक्शन का कारण नहीं मिल पाया। सार्स, मर्स, सीका, इबोला, वेस्ट नाइल की तरह इस प्रॉब्लम की वजह साइरस बताई गई। धीरे धीरे ये साइरस लोगों में फैल गया और आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। ये थी वो कहानी जो हर बार सुनाई जाती है जब जब कोई पैंडेमिक डिक्लेयर होता है। ये है वो कहानी जो साइरस को बहुत आगे तक लेके जाती है। लेकिन क्या ये सही है? आओ देखते हैं इस कहानी को जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मैं इस कहानी को 3 फैक्टर्स लेके प्रेजेंट करूंगा। ये 3 फैक्टर्स वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से इस साइरस की शुरुआत हुई। सबसे पहला फैक्टर है एयर पॉल्यूशन। मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ के सुनाऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि चाइना का एनवायरनमेंट कैसा है। 12 जून 2012 वुहान में करीब 2 बजे डेंस स्मोक पूरे एरिया में फैल गई। आफ्टरनून तक स्मोक पीक पर थी। ऐसी क्रिटिकल पॉल्यूशन सिचुएशन को कवर करने के लिए कुछ र्यूमर्स फैले कि वुहान में क्लोरीन फैक्ट्री में एक्सप्लोजन हुआ है, और कुछ चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने कहा कि फार्मर्स अपनी क्रॉप चला रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे एरिया में स्मोक फैल गई। 2014 में जब ली कॉचोंग ने वॉर अगेंस्ट पॉल्यूशन करके मूवमेंट चलाई, कुछ लोग मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े बैनर्स में ली कॉचोंग के वर्ड्स प्रिंट किए और एक बड़े इंसिनरेटर के सामने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। उनके हिसाब से वो इंसिनरेटर उनके कम्युनिटी में बीमारियों का कारण बन रहा था। क्योंकि मूवमेंट को पॉलिटिशियन ने इनिशिएट किया था, इसलिए लोकल पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को हैरेस किया, उनके बैनर्स फाड़ दिए और प्रोटेस्ट को बंद करा दिया। प्रोटेस्टर्स में से किसी एक ने कहा, गवर्नमेंट के लिए हम चींटियों जैसे हैं, गवर्नमेंट जब चाहे हमें मसल सकती है। 40 साल की महिला रेन रुई को 2017 में अपना अपार्टमेंट छोड़ना पड़ा, क्योंकि प्लांट के स्मोक से उनके बेटे को लंग प्रॉब्लम्स हो रही थी। 2019 जून एंड जुलाई में एक और बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, एक प्लांट को बिल्ड होने से रोकने के लिए। बैनर्स में स्लोगन लिखे थे, वी डोंट वांट टू बी पॉइजन, वी जस्ट नीड अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। चाइना में फास्ट एक्सपेंडिंग सिटीज़ की एयर में हाई कंसंट्रेशन में टॉक्सिक कंटेमिनेंट्स हैं। नई रिसर्च ये बताती है
कि एयर में टॉक्सिक गैसेस और टाइनी पार्टिकुलेट्स की वजह से ऐसे केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं जिससे हमारी हेल्थ पे वो इफ़ेक्ट्स होंगे जो हमने पहले कभी नहीं देखे। ऐसे इफ़ेक्ट्स जिससे नॉर्दर्न चाइना के 500 मिलियन पीपल की लाइफ स्पैन से 5 साल कम भी हो सकते हैं। ये 3 सिटीज़ जो डेंजरस एयर पॉल्यूशन से सफ़र कर रही है वो है चाइनिंग इन शेंडोंग, जियांगनोन, जिनचोंग इन गांसू एंड वुहान इन हुबई। इन सब सिटीज़ में से एक भी सिटी टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड चाइनीज़ सिटीज़ की लिस्ट में नहीं है, जो कि WHO एंड चाइनीज़ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री पब्लिश करती है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, PM10 एंड PM2.5 मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं स्मोक के अंदर, जो डायरेक्टली लिंक करते हैं और इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रोक्स, हार्ट डिजीज, लंग कैंसर एंड अस्थमा। ये सारे पॉल्यूटेंट्स एक साथ मिलकर वर्स्ट कंडीशन बना देते हैं जिसमें शायद ही कोई हेल्दी रह पाए। एक और इंटरेस्टिंग बात जो मुझे इस आर्टिकल से मिली थी वो ये इन्फॉर्मेशन है। 3 चीज़ें जो कि पर्टिकुलर टाइम पे प्रेजेंट थी। फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ हाईली टॉक्सिक पार्टिकुलेट्स इन द एयर। सेकंड, इंक्रीज ऑफ स्टैटिक विंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जिसकी वजह से पॉल्यूटेंट्स का डिफ्यूजन एंड डिल्यूजन रुक गया। डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ की वैल्यू या अमाउंट को कम करना। थर्ड, इमर्जेंस ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर। इसका मतलब है जब गर्म हवा जो कि लेस डेंस होती है वो डेंस हवा यानी ठंडी हवा के कांटेक्ट में आती है, तो ठंडी हवा गर्म हवा के नीचे ट्रैप हो जाती है और उसी हवा में ये हार्मफुल टॉक्सिक पार्टिकुलेट्स भी ट्रैप हो जाते हैं। और ये तीनों कंडीशंस अवेलेबल थी जब इस पेंडेमिक की शुरुआत हुई। वुहान ब्यूरो ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के हिसाब से 2020 में जनवरी 19 से जनवरी 23 तक काफ़ी ज़्यादा केसेस सामने आए और उसी सेम टाइम पे वुहान में एयर पोल्यूशन क्रिटिकल लेवल पे थी। जब उन्होंने एयर पोल्यूशन को अच्छे से ऑब्जर्व किया तो ये पता चला कि सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन वुहान के सी फूड मार्केट में था। ऐसे एनवायरनमेंट में चाइना के लोग सालों से सांस ले रहे हैं। सालों से उनके लंग्स में ये टॉक्सिक एयर जा रही है जिससे किसी भी तरह का लंग इन्फेक्शन होना बहुत आम बात है। और फिर चाइना में कौन सा टेस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है इस साइरस को डायग्नोस करने के लिए? सीटी स्कैन ऑफ लंग्स। गाइस याद रखना कि सेकंड फैक्टर एंड थर्ड फैक्टर मैंने अभी डिस्क्लोज नहीं किया है। तीनों फैक्टर्स को मिला के एक परफेक्ट एनवायरनमेंट बनता है जिससे कोई भी इंसान बहुत अच्छे से बीमार हो सकता है। अरे चल मान लिया पॉल्यूशन का सीन है चाइना में, लेकिन वो बाकी देशों का क्या जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है? लोग तो मर रहे हैं ना वहाँ पे। क्या मोदी जी पागल है जो इतना बड़ा लॉकडाउन करके बैठे हैं? वे बिल गेट्स तक पहचाने उनकी बात करता है। चल रहे अभी टिकटॉक भी बनाना है मुझको।